जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं घातांक के कुछ नियमों के बारे में जो एकदम बेसिक हैं। जितने भी घातांक के सवाल बनते हैं वो इन्हीं नियमों से ही बनते हैं, तो इसकी जानकारी रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 7 फार्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, उन्हीं पर अपन आज चर्चा करेंगे। पहला वाला क्या कहता है? गुणा का नियम। पहला वाला क्या है? गुणा का नियम। तो गुणा का नियम मतलब देखो, यहाँ जो नीचे में लिखा हुआ है ए, और ये भी क्या है, ये दोनों ए मतलब कि इसको बोल देते हैं आधार, और इसके ऊपर में जो घात लगा हुआ है, जो एम आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको अपन घात बोलते हैं। घातांक वही है, जो घात में अंक रहता है उसी को अपन घातांक कहते हैं। तो ये आधार देखिए, दोनों का आधार सेम है और घातांक अलग अलग है। तो तब की स्थिति में क्या होता है, अगर आधार सेम रहे, गुणा के फॉर्म में रहे, ठीक है, और घातांक में अलग अलग रहे, तो आधार के पावर में जो रहता है उन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 3 के पावर में 2 देता है और 3 के पावर में 5 देता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 के पावर में 2 + 5 मतलब कि 3 के पावर में आप 7, ऐसा भी आप लिख सकते हो। उसी प्रकार दूसरा है भाग का नियम, जिसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें भी क्या है, आधार सेम सेम है और उसका जो घातांक है दोनों अलग अलग है, लेकिन भाग भाग के फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला रहेगा वो नीचे वाले से माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या लिख दिया हमने, ए के पावर में m माइनस n, अर्थात कि आपको अगर देखने को मिले 3 के पावर में 8 बटे 3 के पावर में 5, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 3 के पावर में 8 - 5 कितना आ जाएगा आपका, 3 के पावर में 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। गुणा का नियम क्या है, अगर आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। भाग का नियम क्या कहता है कि यदि आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो वो एक दूसरे का अंतर निकाल देंगे, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा है घात की घात का नियम, मतलब a के पावर में m है और उसके पावर में n है, तो दोनों आपस में गुणा हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं, अपन ये समझ सकते हैं कि यदि 3 के पावर में 2 है और उसके पावर में 4 है मान लीजिए, तो ये जो पावर में दोनों अलग अलग है वो दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। मतलब 3 के पावर में 2 गुणा 4 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 के पावर में 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या है, घात की घात का नियम कहलाता है। चलो चौथा वाला देखिए, अगर ए बी दो अलग अलग संख्याएं हैं और उसके पावर में m है, मतलब पावर में m है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या समझ सकते हो आप इस पर, कि यदि मान लीजिए आपके पास है, आपके पास क्या है, 2 गुणा 3 के पावर में 5 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 के पावर में 5 गुणा 3 के पावर में 5। और यही आपका, जब दो अलग अलग आधार दिए हुए हों और उसके पावर में यदि कोई संख्या दिया हो तो हम उसको इस प्रकार से विस्तार करेंगे। अब आप देख सकते हैं a बटे बी पूरे के पावर में m है, तो हम इसको अलग अलग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, a के पावर में भी m लिख सकते हैं, b के पावर में भी m लिख सकते हैं, और यही आपका सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए 2 बटे 3 के पावर में m दिया होगा, तो 2 के पावर में भी m लिख सकते हो, और 2 के पावर और 3 के पावर में भी आप m लिख सकते हो। मतलब कोई भी संख्या जो आपको दिया हुआ हो उसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका, किसी संख्या का पावर में 0 का अर्थ क्या होता है। देखो, जीरो किसी किसी के पावर में 0 कब होगा, अगर हम उसको भाग विधि के हिसाब से समझना चाहें तो a के पावर में m देख पा रहे हैं आप, और a के पावर में n देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या हो जाता है, a के पावर में m माइनस n हो जाता है, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर क्या है, जो ऊपर वाले के आधार में m है वो नीचे वाले के में भी अगर उतना ही संख्या रहेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और जैसे ही 0 हो जाएंगे दोनों आपस में कट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही दोनों आपस में कटेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि अगर 2 के पावर में 3 है, 2 के पावर में यहाँ भी 3 है, तो दोनों को हम आपस में काट सकते हैं, तो हमको आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर इसको हम, अगर जो यहाँ पर सेम सेम संख्या है उसको अलग अलग संख्या लेते हैं तो माइनस होता है, तो माइनस होगा, सेम सेम रहेगा तो 0 के बराबर आ जाएगा, और जैसे ही 0 के बराबर आएगा वो आपका 1 मिल जाता है। इसीलिए अपन जब भी किसी आधार के पावर में अगर 0 प्राप्त होता है तो हम उसको 1 लिख देते हैं। तो ये आपका छठवां नियम, अगर किसी के पावर में 0 हो तो वो 1 के बराबर आता है। वैसे ही सातवां नियम क्या कहता है, देखिए, इसको बोलते हैं गुणन प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, a के पावर में m है, तो अगर हम उसको बटे के रूप में ले आएँ तो वो जो प्लस m है वो माइनस m बन जाएगा। अगर वही a के पावर में माइनस m है, उसको 1 के बटे में ले आएँ तो वो जो माइनस है वह
बटे में आने पर प्लस बन जाएगा, या इसी को अगर आप करो तो ए के पावर में माइनस एम हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बस इतना ही फ़र्क है। और इतने ही फार्मूले हैं बेसिक करके मेन करके घातांक में। अगर इतने फार्मूले आपके क्लियर हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे आपके उदाहरण में कुछ सवाल दिए हुए हैं, आप उनको एक बार ट्राई करके देखना। अगर ये सातों नियम आपको समझ आ गए हैं, क्लियर है, तो आप इनमें से सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी उदाहरणों का सोल्यूशन लेकर के आएंगे। आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।